हेलो दोस्तों, स्टेनो वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। SW स्पेशल सीरीज में रोजाना 80, 90, 100 WPM से ट्रायल और मूल डिक्टेशन दोनों दिए जाते हैं। साथ ही एग्जाम हॉल जैसा अनुभव भी कराया जाता है। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो क्वालिटी देखकर ही करें, अन्यथा नहीं। तो तैयार हो जाएं अपनी पेंसिल और नोटबुक लेकर ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, कुछ सेकंड से चक्रवाती तूफान तौकते नाम इस बार म्यांमार की तरफ से रखा गया है। विराम यह बर्मी शब्द है जिसका अर्थ होता है अत्यधिक आवाज करने वाली छिपकली। विराम सामान्य रूप से हर चक्रवात का नाम रखने के पीछे एक खास प्रक्रिया होती है। विराम चक्रवातों का नाम विश्व मौसम विभाग के तहत आने वाले दुनिया भर में फैले वार्निंग सेंटर की तरफ से किया जाता है। विराम चक्रवाती तूफान ऐसे समय में आया है जब भारत कोरोना महामारी की चुनौती से भी जूझ रहा है। विराम भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अरब सागर के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान तौकते में तब्दील हो गया है। पूर्ण विराम मूल डिक्टेशन के लिए रेडी, एक नई आवाज में। यस, कुछ सेकंड से मानव जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व है। शिक्षा ही है जो मानव को यथार्थ रूप में मानव बनाती है। मानव स्वभाव ही ऐसा है कि ज्यों-ज्यों मनुष्य की आयु बढ़ती है त्यों-त्यों वह अनुकरण द्वारा अनेक बातें सीखता है। मनुष्य जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था विद्यार्थी जीवन ही होता है। विद्यार्थी जीवन को सारे जीवन की नींव माना जाता है। सामान्यतः कहा जा सकता है कि मानव की उन्नति की साधिका शिक्षा है। सत्यार्थ प्रकाश में शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार दी गई कि जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मांतता की वृद्धि हो और अविद्यादि दोष छूटें, उसको शिक्षा कहते हैं। पैरा विद्या एक ऐसी पूंजी है जो बांटने से बढ़ती है। विद्यार्जन करने से न केवल हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है अपितु यह हमारे भविष्य निर्माण में भी महत्वपूर्ण सीढ़ी है। भारत में गुरु शिष्य परंपरा का इतिहास रहा है। परंपरागत रूप से भारत में गुरु का स्थान भगवान के समकक्ष रखा गया है, जहां गुरु का उद्देश्य शिक्षार्थी के जीवन का उत्थान था तथा शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास। परंतु वर्तमान में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के शोषण तथा विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के अपमान की घटनाएं आम हो गई हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के दो कारण हैं: शिक्षा का व्यवसायीकरण तथा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों में से एक है। इसे पूर्ण करने का उत्तरदायित्व सरकार का है। वर्तमान में हमारी शिक्षा प्रणाली बुरी तरह से कुप्रबंधन का शिकार है। इस कुप्रबंधन का सीधा लाभ निजी शिक्षण संस्थानों को मिल रहा है, जिनका मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता न होकर इन संस्थानों को व्यवसाय के रूप में चलाना है। पैरा अधिकांश देशों में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो गया है, परंतु भारत जैसे विकासशील देशों में आर्थिक दबाव के कारण शिक्षा पर अधिक व्यय संभव नहीं होता। विकसित देशों में जहां शिक्षा पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का सामान्यतः 6%
या उससे अधिक होता है, वहीं भारत में शिक्षा पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 3% से भी कम है। परिणाम स्वरूप शिक्षा का निजीकरण इसके उत्तर के रूप में सामने आता है। सरकार द्वारा शिक्षा कार्यक्रमों को लेकर सतत प्रयास तो किए जा रहे हैं, परंतु तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आज भी विश्व के सबसे अधिक अशिक्षित लोग हमारे देश में पाए जाते हैं तथा सरकार अपने शिक्षा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में असहाय सी दिखती है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि सरकारी योजनाओं का लक्ष्य छात्रों को शिक्षित करना नहीं बल्कि उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने की चेष्टा मात्र है। जैसे मध्याह्न की भोजन योजना तथा विद्यालयों में एक स्तर तक के छात्रों को अनुत्तीर्ण नहीं करना। सरकारी विद्यालय दोषपूर्ण शिक्षा नीति, नेतृत्व की कमी तथा इच्छा शक्ति के अभाव से ही ग्रस्त नहीं हैं, अपितु आधारभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। परंतु इन सभी समस्याओं का हल शिक्षा का निजीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा के निजीकरण के बहुत से नकारात्मक पहलू हैं। सभी निजी शिक्षा संस्थानों का एकमात्र उद्देश्य मुनाफा एवं निहित आर्थिक लाभ है। निजी क्षेत्र के तकनीकी व चिकित्सा संस्थान छात्रों से लाखों रुपए लेकर भी उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाते, जिससे शिक्षा के निजीकरण का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। शिक्षा के निजीकरण ने अमीरों और गरीबों के बीच विषमता को बढ़ाने का काम किया है। निजी शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों के आर्थिक शोषण तथा उनके कार्यकाल की कोई गारंटी न होने का खामियाजा शिक्षा को भुगतना पड़ता है। पैरा शिक्षा के परिदृश्य से किसी क्षेत्र को बाहर रखना संभव नहीं है, क्योंकि सरकारी निधि शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के आदर्श को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। हमें राज्य तथा केंद्र दोनों से स्पष्ट व पारदर्शी सरकारी नीति की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। नियामक संस्थाओं जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि को अधिक स्वतंत्र बनाने की आवश्यकता है। वेदों में कहा गया है कि विद्यालय एक देवालय के समान है, जहाँ शिक्षा की सुगंध फैली होती है, परंतु वर्तमान विश्व में अधिकांश शैक्षिक संस्थाएं व्यावसायिक दुकानों में रूपांतरित हो गई हैं, जहां शिक्षा बेची जाती है। सरकार तथा निजी संस्थान दोनों शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। पैरा वर्तमान युगीन शिक्षा का उद्देश्य केवल ऐसी शिक्षा को देना है जिससे से अधिक अर्थ का आगम हो और उसी के लिए बौद्धिक विकास की परिकल्पना है। उस विकास के साधन उचित हैं अथवा अनुचित, यह वर्तमान शिक्षा पद्धति के लिए विचारणीय तथ्य नहीं है। वर्तमान में शिक्षण संस्थान कुकुरमुत्तों की तरह हर स्थान पर उग आए हैं, जिनके संचालक व कर्ता धर्ता व्यापारी एवं व्यवसायी हैं। इन्हें अपना व्यवसाय करना है तथा शिक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं। भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पूर्णतः पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था का अंधानुकरण हो रहा है। बच्चा नित्य विद्यालय जाता है तथा कुछ अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लौट आता है। विद्यार्थी अपने अध्ययन काल में विद्यालय तथा ट्यूशन
में धन के महत्व को देखता है। ऐसी स्थिति में उसका बौद्धिक विकास किस दिशा में होगा, यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। भाषा का अध्ययन मानसिक भावों को जागृत करता है, विचारों की नई स्फूर्ति जीवन में लाता है। परंतु आज की व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली ने भाषा को गौण विषय बना दिया है। नई पीढ़ी भाव शून्य हो रही है। शिक्षित होना अर्थात एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा नागरिक बनना नहीं, अपितु एक अच्छी कमाई करने वाला व्यक्ति बनना है। पैरा शिक्षण सेवाओं में गेट्स अथवा सेवाओं में व्यापार संबंधी सामान्य समझौता की भूमिका की बात करें तो इसके अंतर्गत शिक्षा उन 12 सेवा क्षेत्रों में से एक है जिनका उदारीकरण हुआ है। शिक्षा सेवाओं के अंतर्गत 5 उप क्षेत्र हैं: प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च प्रौढ़ एवं अन्य शिक्षाधीन सेवाएं। गेट्स संरचना के अंतर्गत उदारीकरण के संबंध में सर्वसम्मति का अभाव है और अनेक संशय हैं। समीक्षक यह दावा करते हैं कि गेट्स के कारण उच्च शिक्षा में राज्य की परिचालन क्षमता कम हो जाएगी। हमारी सरकार संसद में एक विदेशी शिक्षण संस्था बिल पेश करने जा रही है, जिसके लागू होने से भारत में शिक्षा प्रदान करने हेतु विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए प्रवेश द्वार खुल जाएंगे। ब्रह्म